हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो है वो है क्लास 12th की अकाउंटेंसी का। एंड यहाँ पर हम सॉल्यूशन करने वाले हैं डी की गोयल के पहले चैप्टर का, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने सारे डाउट्स क्लियर करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस टाइप से है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि एक्स और वाई दोनों पार्टनर हैं 2:1 में। इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको यहाँ पे जो बैलेंसेस दिए हैं उनके बेसिस पे बोला गया है कि आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट बनानी है। और यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स आपको दी हुई हैं। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट आप सभी को पता है, क्लास 11th में आपने ये पढ़ा है, और अगर नहीं आपको पता है तो आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से। सबसे पहली चीज़, अगेन हर अकाउंट में दिस इज़ द डेबिट साइड, दिस इज़ द क्रेडिट साइड। एंड यहाँ पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स। यहाँ पे हमारी आती है अमाउंट, देन अगेन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो वहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो दी गई है क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, सेल, परचेज़ को लेकर। तो आपको याद होगा कि आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय सेल्स। ठीक है, तो सेल आपको जो दी है वो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, वो दी हुई है 12,45,000। तो हम यहाँ लिख देंगे 12,45,000। अगर हम परचेज़ की बात करें, सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं। चलिए हम यहाँ लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपको जो दिया हुआ है 1 अप्रैल का वो है 45,200। तो आप यहाँ लिख लीजिए 45,200। देन आ जाता है आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक है आपको नीचे इन्फॉर्मेशन में दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, जहाँ लिखा है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च वो 64,000। तो 64,000 आ गया यहाँ पे। देन इधर आते हैं, हम लिखेंगे टू परचेज़। परचेज़ भी एक इन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ऊपर ट्रायल बैलेंस के अंदर, जहाँ पर लिखा है 8,68,000। तो ये हो गया 8,68,000। इसके बाद की अगर हम बात करें तो आप देखिए क्वेश्चन में और कौन सी इन्फॉर्मेशन है आपके पास। तो ऐसा सच कुछ और नहीं है जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड हो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो आप यहाँ पर इसको करेंगे क्लोज़। अब अगर आप इसे टोटल करते हैं तो ये आता है 13,09,000। ऑब्वियसली वाली साइड ज़्यादा है, बैलेंस इधर आएगा 13,09,000, माइनस होगा इससे और ये निकल के आएगा 3,95,800। तो 3,95,800 ये क्या है, ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब ये क्या है, ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। अब यहाँ P&L अकाउंट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट या फिर GP, जो भी आप जिस तरीके से एंट्री कर रहे हैं, बट जनरली हम इसे लिखते हैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम यहाँ लिखते हैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्या है, GP है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट। उसको उतार लेते हैं हम 3,95,800। अब इसी कंटिन्यूशन में आगे हम वो सारी चीज़ें एंटर करेंगे जो आती हैं P&L के अंदर। तो P&L के अंदर क्या क्या आएगा, क्वेश्चन को अगर हम देखें तो वहाँ पर स्टाफ की सैलरी लिखी थी 7,74,000। तो हम यहाँ लिखते हैं टू सैलरी, किसकी, स्टाफ की। ठीक है, स्टाफ की सैलरी कितनी दी हुई है, 74,700। एंड जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो ये ट्रेडिंग P&L है, ये ट्रेडिंग P&L का जो नेचर है नॉमिनल है। तो एक्सपेंसेस लॉसेस सारे डेबिट में रिकॉर्ड हो रहे हैं और इनकम एंड गेन जो भी होंगे वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होंगी। इसके साथ साथ हम यहाँ लिखेंगे टू रेंट। रेंट अकाउंट आया हमारा, ठीक है।
एंड रेंट में जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है वो दिया है 26,400। तो फिलहाल इसको अंदर लिखते हैं हम 26,400, क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट भी है। नीचे लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग रेंट भी है 2400 का, तो हम यहाँ लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट 2400 का। तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 28,800। सिमिलर वे में हम एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वो भी पीएनएल का पार्ट है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस। एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस आपको दिया हुआ है 5,000 रुपीज़ का, तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे 5,000 की। देन आप लिखेंगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस की जो वैल्यू दी है वो दी है 31,300, तो ये आ गया 31,300। इसके बाद आपको नीचे बोला गया था कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपको बिल्डिंग पे 10% के रेट पे, तो आप यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्डिंग की वैल्यू जो ट्रायल बैलेंस में दी है वो 6 लाख, तो यानी 60,000 का डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे लगाना है। देन अगेन आप टोटल करेंगे, बंद करेंगे इसको। मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड कर लेता हूँ नीचे। तो हमने ऐसे टोटल करा, बंद करा, एंड ये आ रहा है 3,95,800। तो 3,95,800, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाली साइड ज़्यादा है। अब जो निकल के आएगा डिफरेंस, इट विल बी टू नेट प्रॉफिट। अब ये कहाँ है, ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो हम लेके जा रहे हैं। तो माइनस करके यहाँ पर जो निकल के आएगा दैट विल बी 1,96,000। तो ये जाता है 1,96,000। तो अभी आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल के आ गया, जिससे आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। सो अब बात कर लेते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो यहाँ पर हम आते हैं, दैट इज़ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम चीज़, सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट ये, एंड दिस इज़ द डेबिट साइड, दिस इज़ द क्रेडिट साइड, जो कि हमेशा होती है। हम यहाँ लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट। जो ट्रांसफ़र होके आया, क्या आया, 1,96,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो यहाँ पे आता, नहीं है, तो हम यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और ये जो आपके दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में इनकी कैपिटल 320 और 240 दी है, इसमें इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे, और इंटरेस्ट का जो रेट दिया है वो है आपका 5%। तो यहाँ पर अमाउंट निकल के आ जाएगी 16,000 एंड 12,000। अब 16 और 12 को अगर हम ऐड करेंगे तो इट विल बी 28,000। देन बात करते हैं सैलरी की। टू एक्स सैलरी, पार्टनर की जो सैलरी है वो, पार्टनर की सैलरी की चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होती है, इसलिए यहाँ पर आएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। एंड स्टाफ की सैलरी आपकी पीएनएल के अंदर आई थी। तो अब यहाँ पर एक्स की जो सैलरी है उसके बारे में बोला गया था कि उसको जो सैलरी मिलेगी वो होगी 48,000 पर ईयर। तो हम यहाँ लिख देते हैं 48,000। इसके बाद और सच कोई आइटम नहीं है यहाँ पर एंटर करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, अगेन करेंगे टोटल। तो टोटल है 1,96,000, जो कि इस साइड का है, बाई साइड का ज़्यादा, एंड 196 यहाँ पर है, तो 196 माइनस कर लेंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये निकल के आता है 1,20,000। तो 1,20,000 जो है वो निकलता है हमारा प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। अब यहाँ पर हम
एक्स और वाई के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, जो था 2:1। तो उसके हिसाब से जो एक्स है उसके हिस्से में आएंगे 80,000 रुपीज़ और जो वाई है उसके हिस्से में आएंगे 40,000 रुपीज़। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था बैलेंस शीट बनाने के लिए, लेकिन जब बैलेंस शीट बनती है तो आपको सारे अपडेटेड बैलेंसेस जो हैं वो चाहिए। अब अपडेटेड बैलेंस का मतलब है भाई कैपिटल भी चेंज हुई है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, ड्राइंग्स भी हुई हैं एंड सो ऑन, तो ये सारी चीज़ें, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो यहाँ पर आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके थ्रू भी कैलकुलेशन हो सकती है, और सिंपल कैलकुलेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी हो सकती है। तो अभी हम फिलहाल अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करें यहाँ पर, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए नहीं बोला गया है, तो उस केस में हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट हमेशा प्रेफर किया जाता है कि पार्टनर्स कैपिटल आप बनाइए। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। देखिए, एक्स की अगर हम बात करें, अगर हम कैपिटल की बात करें, यानी कि कैपिटल एट द एंड हम अब कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने एक्स की कैपिटल ली। इनिशियली जो एक्स की कैपिटल थी क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या थी, आप देख सकते हैं, वो थी 3,20,000। तो 3,20,000 आपकी कैपिटल थी इनिशियली। सिमिलर वे में वाई की भी थी। वाई की जो इनिशियल कैपिटल थी वो थी 2,40,000। अब इसके बाद इसमें क्या हुआ, सबसे पहले चीज़ हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। ये जो प्रॉफिट बटा 80/40, इससे कैपिटल इंक्रीज़ हुई होगी, ठीक है। तो 80,000 यहाँ हम ऐड कर लेते हैं, 40,000 हम इसके में ऐड कर लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ होगा, इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, इससे भी कैपिटल बड़ी होगी। तो 16,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको मिलता है एंड 12,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको मिलता है। इसके बाद एक्स को एक चीज़ और मिलती है जो है सैलरी। तो 48,000 एक्स के में यहाँ पर ऐड हो गया, जबकि वाई को ऐसा सच कोई प्रोविज़न नहीं है सैलरी का, तो उसके में कुछ भी फ़िलहाल नहीं आएगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपको ड्राइंग्स भी दी थी, ड्राइंग्स दी थी एक्स की क्वेश्चन में 40,000। तो 40,000 जब ड्राइंग करेगा तो भाई कैपिटल ऑब्वियसली माइनस हुई होगी। एंड सिमिलर वे में इसने जो ड्राइंग्स करी है वाई ने, वो है 32,000 रुपीज़ की, तो इससे इसकी कैपिटल भी 32,000 से डिक्रीज़ हुई होगी। अब इस सब को अगर आप टोटल करते हैं, 4 लाख हो गया, 4,16,000 हो गया एंड सो ऑन, तो ये माइनस करके आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी निकल के कैपिटल की, वो आएगी 4,24,000। एंड सिमिलर वे में इसको एडजस्ट करने के बाद आते हैं 2,60,000। तो ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल एट द एंड है और ये यूज़ होगी बैलेंस शीट के अंदर। सिमिलर वे में अगर आप इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के करते, तो देखिए जो बेसिक सा लॉजिक है वो क्या है, बेसिक सा लॉजिक ये कहता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जो आपकी क्रेडिट साइड है, ये रिकॉर्ड करती है सारे के सारे वो बैलेंसेस जिससे कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है, और ये जो डेबिट साइड है रिकॉर्ड करती है वो सारी चीज़ें जिससे कैपिटल डिक्रीज़ हो रही है। तो जैसे इंक्रीज़ किससे हो रही है, देखिए इनिशियल बैलेंस क्या था, 320 था, तो 320 आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ पर आता, इसका बैलेंस 240 आता, यानी एक्स और वाई का जब आप अकाउंट बनाएंगे, दिस इज़ फॉर एक्स, दिस इज़ फॉर वाई। एंड जो ड्राइंग्स होती हैं वो 2 में आती हैं क्योंकि वो कैपिटल डिक्रीज़ कर रही हैं। तो जो ड्राइंग्स थी जैसे आपकी 40 एंड 32, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 ड्राइंग्स, ठीक है, 40,000 एंड 32,000। एंड सिमिलर वे में जैसे आईओसी था, तो आईओसी यहाँ पर रिकॉर्ड होगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपका बैलेंस बीडी था, बाय बैलेंस बीडी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 16 और 12 था, तो 16,000 इसके में एंड 12,000 इसके में। देन सैलरी बाय सैलरी करके, सैलरी 48,000 सिर्फ एक्स की थी, यहाँ पे कुछ नहीं था। एंड देन बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, जो प्रॉफिट आया था, तो 40 जो मतलब 80 और 40 बटा था वो यहाँ पर आ गया। अब अगर आप टोटल करते हैं एंड इधर की तरफ टोटल आएगा, तो जो निकलेगा टू बैलेंस सी डी वो यही है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। अब आते हैं हम बैलेंस शीट के ऊपर, जो कि हमें बोली गई है बनाने के लिए। तो हम यहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट में सभी को पता होगा जो साइड्स होती है, दिस इज़ द लाइबिलिटी साइड एंड दिस इज़ द एसेट साइड। अब सबसे पहली चीज़ जो हुई है, हम यहाँ पर आ जाते हैं लाइबिलिटीज़ में, हम लिखते हैं कैपिटल।
कैपिटल अकाउंट्स लिखते हैं, एक्स का एंड वाई का। तो एक्स और वाई का जो फाइनल बैलेंस था कैपिटल का, जो मैंने अभी कैलकुलेट करा था, दैट इज़ 4,24,000 और दूसरा था 2,60,000। इसको अगर हम टोटल करें तो ये आ जाता है 6,84,000। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्रेडिटर्स की। क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर्स दिए थे, क्रेडिटर्स की जो वैल्यू थी वो थी 48,000 ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो वो यहाँ आ गई। देन एक आउटस्टैंडिंग रेंट था, आउटस्टैंडिंग रेंट का आपको एक एडजस्टमेंट दिया था, 2,400 आउटस्टैंडिंग रेंट के आ गए। देन आगे चलते हैं, फिर आपका एक बैंक ओवरड्राफ्ट था, जो बैंक ओवरड्राफ्ट था वो था 27,500 का। इसके बियॉन्ड और तो कुछ यहाँ पर नहीं आ रहा था। सिमिलर वे में हम चलते हैं एसेट्स में। एसेट्स में आपके डेटर्स हैं, डेटर्स की वैल्यू आपको 1,52,000 दी हुई थी, वो आपने यहाँ लिख ली। देन आपका क्लोजिंग स्टॉक था, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आपका 64,000 का था, तो 64,000 लिख लीजिए। देन बिल्डिंग, अब बिल्डिंग आपकी 6 लाख की थी और उसके बाद उसमें क्या था, डेप्रिसिएशन लगा था 40 का। तो जो 6 लाख की बिल्डिंग है उसमें से माइनस, सॉरी हाँ 60,000 का डेप लगा था, 60,000 आप माइनस करेंगे तो इट विल गिव यू 5,40,000। तो 540 की आपकी बिल्डिंग हो गई। एंड देन एक कैश दिया हुआ था, कैश का बैलेंस वो था 5,900 का। तो बस इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पर है नहीं। आप करेंगे इसको टोटल और आपकी दोनों साइड होनी चाहिए मैच। अगर ये हो जाता है तो इट मीन सारी चीज़ें करेक्टली रिकॉर्डेड है। तो अगर उसे टोटल करें तो ये आ रहा है 7,61,900। तो 7,61,900, तो ये दोनों साइड जो है वो बैलेंस्ड है। एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर कॉन्सेप्ट्स पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करिएगा एंड हमें बताइएगा कि आप कौन सी और वीडियोस देखना चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।